अब बताइए, मन बनाया है कि नहीं बनाया है इस चुनाव में क्या करना है? तो बस फिर मैं चलूं? अच्छा, मन क्यों बनाया बताओ? कौन बताएगा मन क्यों बनाया? आपका परिवार है इसलिए। और माइक दे दो। क्या कह रही हैं? कह रही हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है। बोलो। सबसे ज्यादा तो मैम ये बात है कि हमारे यहाँ जो यहाँ पे जो खेती हम लोग करते हैं, इतना ये जानवरों की वजह से हम लोग खेती नहीं कर पाते कि अगर खेत में लेटते भी हैं तो जानवरों की वजह से कितने लोग मारे जाते हैं। और आवारा पशु की जो समस्या आवारा है, पशु की वजह से, और जो हमारे यहाँ पे माताएं एवं बहनें जैसे जैसे कोई महिला को जैसे डिलीवरी होती है तो उनको भी सारी सुविधा भी नहीं मिल पाती है। यहाँ CSC पे लेके PSC जिले लेवल पे कोई भी सुविधा नहीं मिलती है कि कोई सुविधा मिल पाए। और पहले कांग्रेस तो आपको मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आपको लगता है कि पिछले 10 सालों से, जब से मोदी जी की सरकार रही है, आपके जीवन में तरक्की आई है? नहीं आई है मैम, कोई भी तरक्की नहीं आई है। हम लोग पहले मैम समूह में काम जो आवारा पशु की जो समस्या है कब से चल रही है? जब से मोदी जी आए हैं तब से समस्या चल रही है इनकी सरकार पहले से। हम लोग पहले राहुल भैया चलाते थे, समूह चलाते थे, उसमें आप समूह में थी? जी मैम, कितनी भी सारी महिलाएं काम। आपको अच्छा लगता था जो समूह था? मैम बहुत अच्छा लगता था, हम लोग बहुत दूर दूर तक समूह की वजह से। आपको मालूम है कि आपके जो सांसद हैं उन्होंने ये कहा कि राहुल जी ने समूह इसलिए शुरू किए क्योंकि आपकी जमीन हड़पनी थी। आपको मालूम है? जी मैम, ये हमारे लेकिन आपको मालूम है कि समूह से कितनी सुविधा हुई, कितनी महिलाओं की, है ना? बहुत सारी सुविधा हुई थी समूह से। जो लोग कुछ काम धंधा कर नहीं पाते थे, समूह से अपना पैसा लेके अपना रोजगार धंधा चलाते थे, अपने बच्चों को सही ढंग से। मैं आपको बताऊं समूह कब शुरू हुआ? मैं एक बार यहाँ पे, याद है आप लोगों को, याद होगा, अब पता नहीं है ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता था तो आग जल जाती थी गांव में, याद है? क्योंकि छप्पर ज्यादा होता था। तो छप्पर होता था, छप्पर में आग लग जाती थी। तो एक बार मैं एक गांव में गई, गांव का नाम क्या था किशोरी भैया, जहां हम छप्पर जब सारा जल गया था? गाजनपुर देवरिया में गई और वहां पूरी आग लग गई थी और महिलाएं बहुत दुखी थी। जो भी सामान था बेटी की शादी के लिए रखा हुआ था, बोरे में अन्न रखा हुआ था, सब कुछ जल गया था। उस समय जब मैं वापस आई अमेठी से, मैं दिल्ली गई तो एक बड़ा समारोह था दिल्ली में। एक बहुत मशहूर एक इंसान थे जिन्होंने अपने देश में ये समूह बनवाए थे महिलाओं के, और खूब महिलाओं का विकास हो रहा था। भैया पहले मुझे बात करने दो, इनसे बाद में लिखना ना। तो मैं जब गई तो समारोह था और वहाँ विदेश से एक आदमी आए थे, एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने अपने यहाँ खूब बड़े बड़े समूह बनाए थे महिलाओं के लिए। उनको कोई बड़ी सी प्राइज मिल रही थी कि बहुत अच्छा काम किया था। तो मेरे मन में आया कि वहाँ हो सकता है तो हम अमेठी में क्यों नहीं कर सकते। तो फिर मैं वापस आई गाजनपुर देवरिया में और वहाँ हमने सबसे पहले एक समूह बनाए और सबसे पहली जो समूह की महिलाएं थी वो वहीं की थी। और फिर वहां से फिर ये परियोजना शुरू हुई और जब भैया है सांसद बनके तो उनको ये परियोजना, उनको बहुत अच्छा लगा कि इसमें तो गांव की जो महिलाएं हैं इनका बहुत विकास हो सकता है, इनकी मदद हो सकती है। तो उन्होंने बहुत तेज रफ्तार से वो काम बढ़ाया और बहुत सारी, मेरे ख्याल से जो हमारी यहाँ की परियोजना थी वो पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना थी इस तरह की। लेकिन ये बंद क्यों हुई? क्योंकि इनकी राजनीति की वजह से, क्योंकि ये पूरी राजनीति करने के लिए इन्होंने कहा, झूठ फैलाए कि हम परियोजना से आपकी जमीन छीनना चाह रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे झूठ बोले। तो आस्ते और फिर केस वेस ये सब किया तो फिर उसको बंद ही कर देना पड़ा। तो ये परिस्थिति है कि देखो कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन राजनीति के वजह से कोई उस पर आक्रमण करता है और उसके बारे में झूठ फैलाता है और वो अच्छा काम जो है वो बंद हो जाता है और जो आपको पहले सुविधा मिल रही थी वो नहीं मिल रही है।
आपने जो कहा कि आपने मन बनाया है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। अब महंगाई इतनी हो गई है कि मेरी बहनें आज कुछ खरीद नहीं पा रही हैं। आज दुकान जाती हो तो आधे टाइम खाली हाथ वापस आती हो या आधी चीजें छोड़ के आ जाती हो कि ये इतनी जरूरी नहीं है तो अगली बार खरीद लेंगे, है ना। आज महंगाई इतनी है कि अगर बच्चा घर पे बीमार पड़ता है उसके इलाज के लिए घबराहट होती है। आज महंगाई इतनी है कि खेती से कमाई नहीं हो रही है। खेती के हर सामान पर मोदी जी की सरकार ने जीएसटी वाली टैक्स लगा दी है। इसका मतलब है खेती के लिए हर सामान जो मिलता है वो महंगा है। खाद वितरण केंद्र जो सरकारी है उनमें खाद भी नहीं मिलता। आपको प्राइवेट में जाना पड़ता है और प्राइवेट में भी कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। आपने आवारा पशु की बात की। आवारा पशु की समस्या अब 10 साल होने वाले हैं, ये समस्या है। इसको सुलझाने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। आप बच्चों को बड़ा करते हैं, शिक्षित करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि आप कमाकर अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाए ताकि बच्चों को रोजगार मिले बड़े होकर और आपकी देखभाल हो। आज तमाम नौजवान शिक्षित हैं पूरे देश में, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहे हैं। किसी ने बीटेक की है, किसी ने बीएस। इस संघर्ष को दूर करने वाला कोई नहीं है। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, आपको बताया था कि ये सपने साकार होंगे। 10 साल बीत गए हैं। 10 साल बाद मोदी जी के पास एक काम नहीं है दिखाने लायक। आपके सामने आते हैं तो वही पुरानी बातें। तब कहते थे सबका विकास, आज कहते हैं विकसित भारत। आज तो कह रहे हैं कि 2047 में 2047 का प्लान है। मैं तो कहती हूं भैया अगले साल का प्लान बना दो तो यही काफी है, क्योंकि 10 सालों से तो आपका प्लान नहीं दिखा कोई। 10 सालों से गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की मुसीबतें बढ़ी हैं और आपके जो बड़े खरबपति मित्र हैं उनका जीवन खुशियों से भरा है। उनको आपने 16 लाख करोड़ कर्ज भी उनके माफ कर दिए। उनको आपने देश का कोयला दे दिया, देश की बिजली दे दी, देश की सारे खदान दे दिए, देश के बंदरगाह दे दिए, देश के हवाई अड्डे दे दिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकारी जिसमें से सबको रोजगार मिलता था, सब कहते थे एक जमाने में हमें तो मुझे याद है हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी अस्थायी होती है और फिर पेंशन मिलता है। आज ना पेंशन मिलता है पुराना वाला, ना आपको स्थायी रोजगार मिलता है। तमाम सरकार में पद खाली पड़े हैं, 30 लाख पद खाली पड़े हैं, मोदी जी की सरकार ने भरे नहीं हैं। 30 लाख पद खाली हैं, सारे नौजवान खाली हैं, तो पद भरो ना। किस लिए खाली रखे हैं? नहीं भरे। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, कुछ नहीं किया। नौजवान भटक रहा है, बेरोजगार, कहीं दिहाड़ी ढूंढता है, कहीं ठेकेदार के लिए 2-3 दिन के लिए काम करता है, कहीं कच्ची नौकरी मिलती है, सरकार कुछ नहीं करती। तो देश की परिस्थितियां क्या है? खरबपतियों के लिए सारी नीतियां बन रही हैं। ये जितने भी टीवी चैनल आप देखते हैं सब खरबपतियों ने खरीद रखे हैं। आपको जो दिखाते हैं वो सब बड़े खरबपति जो चाहते हैं, जो मोदी जी चाहते हैं वही दिखता है। इनकी 60 गांठ है। मोदी जी ने सबसे ज्यादा चंदा ली है, उन्होंने ईमानदार है, सब भ्रष्ट हैं। किसी ने इस देश के इतिहास में इस तरह की स्कीम नहीं बनाई होगी कि जो भी चंदा मिलता है राजनीतिक दल को वो देने वाले का नाम गुप्त रहेगा। जब सुप्रीम कोर्ट में गए, कोई गया, किसी ने केस डाला तो न्यायाधीशों ने बोला कि ये तो बहुत गलत है, सूची जारी करो।
किस किस से चंदा लिया? पता चला कि सबसे ज्यादा चंदा इस देश में बड़े बड़े खरबपतियों से मोदी जी और मोदी जी की पार्टी ने लिया। मोदी जी की पार्टी भाजपा पार्टी 10 सालों में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। 70 सालों के लिए हम आजाद है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही है, 55 साल से सत्ता में थी, आज तक इस देश की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई। इतना चंदा लिया कि 10 सालों में ये एक काम तो आपने किया जो कांग्रेस ने नहीं किया। आपने अपनी पार्टी को सबसे अमीर बना दिया। किस किस से चंदा लिया? गुजरात में वो पुल गिरा था, सैकड़ों लोग मर गए थे, बह गए थे पानी में, उसको बनाने वाले से चंदा लिया। पुल, हाँ क्या बोला मैंने? हाँ पुल वाला, पुल गिरा, उससे चंदा लिया। आप सबको वैक्सीन लगी थी, टीका लगा था कोरोना का, 2-2 टीके लगे। आपको याद है वो टीके के साथ जो प्रमाण पत्र मिलता था उस पे किसका चेहरा था, किसकी फोटो थी? मोदी जी की थी ना। 52 करोड़ चंदा लिया उस कोविड के टीके की कंपनी से। आज पता चल रहा है कि उस टीके पे रिएक्शन होता है कुछ लोगों को, कुछ प्रतिशत लोगों को उस टीके के लगने से हार्ट अटैक हो सकता है। तो कई लोग जो ऐसे ही गिर के मर गए। आज पता चला कि वो टीका भी मार्केट से निकाल दिया गया है। एक ही कंपनी ने पूरे देश के लिए वो टीका बनाया और उस कंपनी से मोदी जी ने 52 करोड़ चंदा लिया। और सुनिए, उन कंपनियों से चंदा लिया जिन पे छापा मारा था। छापा मारा, चंदा लिया, छापे बंद, केस लगाए, चंदा लिया, केस बंद, केस ठंडे बस्ते में, और कहते कि ये ईमानदार है, बाकी सब भ्रष्ट है। और बात समझने वाली क्या है कि ये जो पैसे हैं, ये जो संपत्ति है, ये किसकी है? ये जो 16 लाख करोड़ आपने माफ किए बड़े खरबपति के, कहां से आए? मोदी जी की जेब में तो नहीं थे। कहां से आए? सरकारी बैंकों से। सरकारी बैंक में कौन पैसा डालता है? आप लोग। आप अपनी बचत डालते हैं, आप अपनी बचत डालते हैं सरकारी बैंक में। सरकारी बैंक कर्जा माफ करता है बड़े बड़े खरबपतियों के, एक किसान का कर्ज माफ नहीं करते। कांग्रेस पार्टी कहती है हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, चीखते चिल्लाते हैं कि देखो झूठी पार्टी है, कैसे करेंगे, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, पैसे नहीं है। अरे वाह, 16 लाख करोड़ आपके पास है उनके कर्ज माफ करने के लिए, किसान का कर्ज माफ करने के लिए एक पैसा नहीं। चीखते हैं चिल्लाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, किसानों का कर्ज माफ हुआ। राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ हुआ। राजस्थान में स्कीम बनी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा सबको मिलेगा। गरीबों ने अपने हार्ट के ऑपरेशन कराए, एक पैसा नहीं दिया। ये कांग्रेस की स्कीम थी, करके दिखाया। कर्नाटका में महिलाओं के बैंक के खातों में 2-2 हजार रुपए हर महीने प्रदेश की कांग्रेस सरकार आज के दिन डाल रही है। तेलंगाना में डाल रही है। कर्नाटका में महिलाएं बस में फ्री घूम रही हैं, हर जगह तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं। खाली पद भरने का काम कांग्रेस की प्रदेश सरकारें जहां जहां है वहां करना शुरू किए हैं। तो देश में क्यों नहीं हो रहा है ये काम? मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं ये काम? क्योंकि मोदी जी का एक ही सबसे बड़ा काम है आपका ध्यान भटकाना। वो चाहते हैं कि हर चुनाव में धर्म की बात हो, इधर उधर की बात हो, ऐसी बातें आपको बताएं जो एकदम झूठ है कि कांग्रेस पार्टी धर्म के विरोधी है। अरे कांग्रेस का आधार ही धर्म था। कांग्रेस पार्टी के सबसे महान नेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को जब गोली मारी नथुराम गोडसे ने, जब वो शहीद हुए इस देश के लिए, तो उनके मुंह से क्या निकला? हे राम,
हे राम, भगवत गीता के सत्य की सीख पर चले महात्मा गांधी। पूरा जो आंदोलन चला जिस पे कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, वो सत्य के आधार पर आंदोलन था, एक धार्मिक आंदोलन था। और हम धर्म के विरोधी बन गए अचानक, तो झूठ फैलाने में माहिर हैं। यहां अमेठी में कितने झूठ फैलाए मेरे परिवार के बारे में, और इतनी जोरों से इन्होंने आक्रमण किया कि आपके व्हाट्सएप भर दिए, वीडियो आप भर दिए, झूठ 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 झूठ। आप गुमराह भी हो गए, भाई को आपने हरा भी दिया, जबकि इतने काम किए थे यहां संसदीय क्षेत्र में। इनका काम ही यह है कि आपको गुमराह करना और गुमराह करके आपका वोट लेना। बहनें बैठी हैं, पिछले चुनाव में मुझे याद है घर के अंदर आए थे, दुरदुरिया कर रहे थे, आपके साथ आए थे, और आपसे क्या कराया? भगवान से वचन लो, भगवान को वचन दो कि आप भाजपा को वोट देंगी, दुरदुरिया करा के। अब की बार भी करा रहे होंगे, करा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान किसी राजनीतिक दल को वोट दिलवाएंगे? भगवान तो यही कहेंगे ना कि जागरूक बनो, सच्चाई को देखो, सच्चाई को पहचानो। तुम्हारा जीवन कैसा है? तरक्की हो रही है तुम्हारे जीवन में? ये नेता झूठा है कि सच्चा है? कुछ किया है तुम्हारे लिए? यही तो कहेंगे भगवान। और बताइए, मैं अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी, पूरे अमेठी में घूमती थी बचपन से। एक बार हमने भगवान के नाम, धर्म के नाम, जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा। हम तो काम पैक के नाम पे मांगते थे। हम तो गांव में जाते थे, कहते थे कि यहां सड़क नहीं थी, पिताजी ने ये सड़क बनवाई है आपके लिए, इस पे खड़िंजा लगवाना है, वहां इंडिया मार्क 1 लगाया है, वो पुल बनाना था, वो पुल बना रहे हैं। देखिए इतना बड़ा उद्योग खोला है अमेठी में, संजय गांधी अस्पताल बनाया है। ये बात करते थे हम चुनाव के समय। काम किया है तो काम के नाम पे वोट लो, जनता देगी। आपने दिया भी, आपने हमेशा दिया। आपने देखा कि हमारे परिवार के सदस्यों ने काम किया है, काम के आधार पर दिया। फिर अचानक पिछले चुनाव में ऐसी राजनीति आई कि आपको गुमराह करने वाली राजनीति, झूठ फैलाने वाली राजनीति, इंदिरा गांधी जैसी शहीद को देशद्रोही कहने वाली राजनीति, राजीव गांधी जैसे शहीद जिनके लिए आप रोए, यहां आपके बुजुर्ग रोए, यहां से उनकी अस्थियां निकली, बीच रात में आप खड़े रहे स्टेशन में, आप रोए उनके लिए, उनको देशद्रोही कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। गलत शलत, झूठ, गुमराह करने वाली बातें आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुराने वाली है, आपके गहने चुरा के किसी और को दे देगी, सब कुछ, सारी बातें करते हैं दुनिया भर की, लेकिन रोजगार की बात नहीं करते। महंगाई कैसे कम होगी उसकी बात नहीं करते। आपको आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे वो बात नहीं करते। आप किसानों के लिए कौन सी स्कीम लाए हैं वो बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका सारी उनकी जो योजना है वह यही है कि आपको गुमराह करके आपसे वोट लेना है, बस। किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से वोट लेके सत्ता में रहना है। और ऐसा भी है कि जब वोट नहीं मिलता है और किसी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो विधायकों को खरीद खरीद के सरकार गिराते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। सत्ता से इतना प्यार है, सत्ता से इतना प्यार है, छोड़ी ही नहीं जा रही है। अहंकार इतना हो गया है कि जनता के बीच में आया ही नहीं जा रहा है, आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है। राहुल जी जो आपके सांसद थे वो 4000 किलोमीटर चले हैं पैदल आपके बीच आने के लिए।
कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, 4 महीनों के लिए रोज चले। उसके बाद यात्रा की मणिपुर से मुंबई तक, आपकी समस्याओं को जानने के लिए, समझने के लिए, ये समझने के लिए कि क्या कर सकते हैं आपकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए। और एक न्याय पत्र निकाला उन्होंने। न्याय पत्र में क्या लिखा है कि देश भर में हम 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा लागू करना चाहते हैं, जैसे हमने राजस्थान में किया था, ताकि आप सबका इलाज 25 लाख तक मुफ्त हो जाए देश भर में। मेरी बहनें बैठी हैं, आपका संघर्ष कोई पहचानता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आपने महंगाई की बात की, सामना नहीं हो रहा है, हम समझते हैं। इसीलिए भाई ने न्याय पत्र में लिखवाया कि हर गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में 8,500 रुपए हर महीने डाले जाएंगे, सरकार देगी। कुल मिला के एक साल में ये 1 लाख रुपए बनते हैं। आशा बहुएं, आंगनवाड़ी की बहनें, मिड डे मील की बहनें, आपका मानदेय नहीं बढ़ाया बहुत समय से। हम केंद्र से जो राशि आएगी इस मानदेय के लिए, उसको दुगना करेंगे ताकि आपकी राशि, आपका मानदेय बढ़ जाए। जितने भी पद खाली हैं, 30 लाख पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। जो बच्चे स्नातक पास हैं, सुन लीजिए, जो बच्चे स्नातक पास हैं, उनको एक ऐसी नौकरी दी जाएगी, पहली नौकरी पक्की दी जाएगी, जिससे, सुनिए, जिससे उनका हुनर भी बढ़ेगा, वो सीखेंगे और ऊपर से उनको 1 साल में 1 लाख की कमाई हो जाएगी उनकी। हर स्नातक बच्चे के लिए, पास बच्चे के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा, जिससे नौजवानों के कारोबार अगर वो शुरू करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस, उसमें सुविधा मिलेगी। पेपर लीक के खिलाफ कानून आएगा। कोई पेपर लीक में शामिल हो, घोटाला करे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी हम रखेंगे 400 रुपए। कोई ठेकेदार आपको इससे कम नहीं दे पाएगा। ये आवारा पशु की समस्या है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको हल किया। अच्छे अच्छे गौशालाएं बनाए। मैंने आपको समझा दिया। इतने भाषण दिए, बार बार वही चीज बोल रही, फिर से समझाऊं? तो जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने वो सुलझाई वो समस्या, उस तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो समस्या है आपकी, इसके लिए भी प्रोग्राम लाएं हम, ताकि ये समस्या भी सुलझे। तो ये सब स्कीमें हैं जो हम आपके लिए ला रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है, हमें मौका देंगे तो हम करके दिखाएंगे। हम चाहते हैं आप आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, कि खेती से फिर से कमाई हो, कि छोटे छोटे कारोबार मजबूत बने, उससे रोजगार बने, आपके बच्चों का भविष्य मजबूत हो, मेरी बहनें आत्मनिर्भर बने। आपको आज 5 किलो राशन दिया जाता है और कहा जाता है कि इसी में खुश हो जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि राशन मत दो। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, 35 किलो दे रही थी, अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ भी तो कुछ करो। राशन पर निर्भर क्यों कर रहे हो जनता को? इसके साथ साथ रोजगार दो, जनता को सक्षम बनाओ। जिसने हिम्मत की है अपनी दुकान खोलने की, छोटे छोटे कारोबार बनाने की, उसकी मदद करो, सहायता करो। जीएसटी से मार डाल रहे हो, नोटबंदी में मार डाल रहे हो, हर तरफ से जो नीतियां बन रही हैं वो गरीब विरोधी नीतियां बन रही हैं, और खरबपति फूल रहे हैं, फल रहे हैं। हम लोग उनकी शादियां देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। इतना खर्चा तो कोई सोच भी नहीं सकता, इतने बड़े बड़े गहने, बड़ी बड़ी पार्टियां, और देश का गरीब उसी गरीबी की दलदल में रहे, खाई में फंसा रहे, सरकार की कोई सुनवाई ना हो। बहुत गलत हो रहा है, इसको ठीक करना है। यहां से एक राजनीतिक परंपरा बनी थी,
देश के प्रधानमंत्री झुक के आपके पास आते थे, आपकी समस्याओं को सुलझाते थे, विकास कराते थे, आप डांट भी देते थे। यही परंपरा पूरे देश में होनी चाहिए। यहां अमेठी से शुरू करो, वही राजनीति वापस लाओ। किशोरी लाल शर्मा आपकी सेवा करेंगे, निष्ठा से आपके लिए काम करेंगे। 40 सालों से काम किया है, आप पहचानते हैं, जानते हैं, आपके बीच आने वाले नेता हैं। यहां से कांग्रेस पार्टी को फिर से जिताओ, यहां से पूरे देश को संदेश भेजो कि इस बार अमेठी की जनता जागरूक हो गई है, कि देश की जनता चाहती है कि हर चुनाव जनता के मुद्दों पे लड़ा जाए, कि बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, रोजगार के मौके मिले, हम सक्षम हो, हम विकसित हो। आज 2047 में नहीं, आज चाहिए। मजबूर करो नेताओं को कि आज बताएं, आज क्या कर रहे हैं आपके लिए। यही आग्रह है आपसे। पहले बटन पे है कांग्रेस पार्टी का, आप तो जानते हैं कि पंजा है, जो पर्ची निकलेगी उस पे भी पंजा देखो। बटन दबाओ, पर्ची निकलेगी, उस पे देखो, पंजा होना चाहिए। अगर पंजा नहीं है तो कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को जरूर बताओ कि भाई हम अंदर गए, हमने बटन दबाया लेकिन ये ठीक नहीं आया। एक बार मेरे साथ कहिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।